You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. पाक भारत जंग में 5 भारतीय तैयारे तबाह हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खतरनाक जंग का खात्मा किया। दोनों ममालिक में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। ईरान की एटमी तंसीबात को बमबारी करके मुकम्मल तबाह कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हममनसब पर अमरीकी तजारत के नुमाइंदे से मुलाकात। पाक अमरीकी तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के आज़म का इयादा। फ़रीक़ैन ने अब तक होने वाली पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुआशी शोबे में ताल्लुकात मज़बूत बनाने के लिए मुमकिन रास्तों की तलाश पर इत्तफ़ाक़ हुआ। पाकिस्तान और यूएस की जो रिलेशनशिप है, फॉर इट to be brought into at the next level, imperative अब इंशाल्लाह आगे आएगा और उसमें areas already identify हो चुके हैं in terms of minerals and mining, in terms of AI, in terms of digital infrastructure, crypto. अमरीका के साथ तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अभी कुछ अमूर पर बातचीत होना बाकी है। उम्मीद है कि तिजारती मराकज़ तामीरी अंदाज में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्द दोनों ममालिक की क़यादत इसका ऐलान करेगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो में सरमायाकारी गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी शोबे में ताल्लुकात में तब्दीली नजर आएगी। केपी में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। पीटीआई की सियासी कमेटी ने नामों की तौसीक कर दी। पीटीआई की सियासी कमेटी के मुताबिक पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी बिला मुकाबला मुंतखब होंगे। खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज, टेक्नोक्रेटिक नशिस्त पर आजम खान सवाती मुंतखब होंगे। सानिया नश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। बिला मुकाबला इंतखाबात के नतीजे में सेनेट की 6 सीटें पीटीआई को मिलेंगी। सेनेट की 5 सीटें अपोजिशन के हिस्से में आएंगी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का अहम इजलास आज मरी में तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ मरी पहुँच गए। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी, मरियम नवाज पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगी। अवामी रिलीफ इक़दामात के नताइज और हालिया बारिशों के असरात का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून को मुतहरिक करने से हवाले से भी अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ से चौधरी नसीर अहमद और मलिक नूर आवान की मुलाकात और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल और सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल। मलिक नूर आवान ने जापान में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वतन अज़ीज़ की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का किरदार नाकाबिल फरामोश है। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से 1 करोड़ मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। हर इलाके की यकसा तरक्की और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। टैक्सों के खिलाफ हड़ताल पर ताजिर तंजीमें तकसीम। लाहौर में अंजुमन ताजिरान और कारोबारी तंजीमों की कॉल पर आज शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ बंद। अकबरी मंडी, लोहा मार्केट, शाह आलम मार्केट, लोहारी मार्केट और मुल्हिका मार्केट्स बंद। पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट काउंसिल की पहिया जाम हड़ताल। फेडरेशन ऑफ चैम्बर ने हड़ताल मौखर कर दी। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश पर तौसीह। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। पाबंदी 24 अगस्त तक बरकरार रहेगी। जारी नोटिस के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस के ज़ेर इस्तेमाल तमाम तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा भारतीय मिल्कियत या लीज पर लिए गए फौजी और सिविल तैयारों पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी।
सिंध, बलूचिस्तान, केपी और कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान। पीटीआई में पंजाब का मानसून चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 25 जुलाई तक पंजाब में बारिशों का इम्कान। 24 घंटों में दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। पीटीआई में की मुतल्लिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। नदी नालों में दोगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बलूचिस्तान के 18 अजला बारिशों की जद में आ सकते हैं। आज से 25 जुलाई तक केपी के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। पंजाब में 24 घंटों में 8 बच्चों समेत 15 अफराद जाम बहक, 53 जख्मी। मुल्क भर में मजमूई तौर पर अब तक 193 अफराद जाम बहक, 544 जख्मी हो गए। एनडीएमए ने 24 जून से 17 जुलाई तक के नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी। मजमूई तौर पर 60% अमवात घरों की छतें गिरने से हुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम अल-हक पाकिस्तान मना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम अल-हक कश्मीर के मौके पर पैगाम में कहा है कि भारत के 10 लाख फौज की दरिंदगी कश्मीरियों के अज़्म को तोड़ने में नाकाम रही। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी में इजाफा हुआ। आज कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुदरादियत के लिए पुरज़्म है। हुकूमत पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की सिफारती, अखलाक़ी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश। ढाका में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। और पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में भारतीय हरीफ को 3 के मुकाबले में 4 फ्रेम से शिकस्त दे दी। मोहम्मद आसिफ ने करियर का 6वां वर्ल्ड टाइटल अपने नाम कर लिया। मोहम्मद हसनैन ने भी अंडर 17 वर्ल्ड IBSF स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर हसनैन अख्तर को मुबारकबाद।